जी हाँ दोस्तों, इधर सीज़फायर उधर ईरान ने उठा लिया गजब का कदम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों 24 जून आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है इजराइल और ईरान के बीच में अमेरिका के नजरिए से, मगर ईरान ने जो किया है उस पर हर कोई शॉक्ड क्यों नजर आ रहा है। आखिर 24 जून के बाद में क्या ईरान और इजराइल के बीच वाले संघर्ष को लेकर किसी नई दिशा में अब चर्चा होगी? क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अटैक करने से पहले ईरान को बता दिया था? और अगर ऐसा था तो फिर इन तमाम चीजों का मकसद और मतलब था क्या? मगर सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर खामनेई ने कौन सा कदम उठाया जब डोनाल्ड ट्रंप स्क्रिप्ट लिख रहे थे सीज फायर की? दोस्तों विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर की घोषणा कर दी है और दोनों देश इस पर सहमत हो चुके हैं। मगर इजराइल और ईरान के सीज फायर के बावजूद 3 से 4 घंटे के अंदर ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल दाग डाले। इजराइल में 1 घंटे से अधिक समय में कम से कम 6 बार सायरन बजे। बेरशबा इलाके में 5 लोगों की मौतें हुई, कई लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इजराइल के मैगन डेविड एडोम राहत एजेंसी बताती है कि घायलों में से कम 2 को सरोका अस्पताल ले जाएगा, जबकि 6 को काफी गंभीर चोटें आई। एमडीए ने कहा कि अधिकांश चोटें कट, अंगों पर घाव, चिंता के लक्षण। एमडीए ने बताया कि बेरशबा में एक इमारत की 4थी मंजिल पर शरण लिए हुए 3 लोगों को मलबे से निकाला गया। केनन न्यूज ने बताया कि मिसाइल हमले में बेरबोशा में एक 7 मंजिला अपार्टमेंट इजराइल की नुकसान हुई, ध्वस्त हो गया। इजराइल के अग्निशमन और बचाव प्राधिकरण ने कहा कि एक व्यक्ति लापता है, उसकी तलाश जारी है। हम फिर से जोर देते हैं, घटनास्थल पर ना जाएं, ये उनका कहना है। नागरिकों के आने से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा और बचाव बलों के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि ईरान ने इजराइल के ऊपर जिस तरीके से बमबारी की, और उस वक्त बमबारी की जिस वक्त ट्वीट कर चुके थे डोनाल्ड ट्रंप कि सीज़फायर हो रहा है, मगर ईरान ने कहा कि जब तक इजराइल इसको लेकर के संजीदगी नहीं दिखाएगा, बयान नहीं जारी करेगा, जब तक वो अटैक नहीं रोकेगा, तब तक हमारी मिसाइलों में कमी नहीं आएगी। दोस्तों इजराइल का उत्तरी इलाका, जहां पर कई सारे लोगों की मौतें हुई इस हमले में, एमडीए के मुताबिक उत्तरी शरेन क्षेत्र में मिसाइल के छर्रे कई सारे लोगों को लगे। घटनास्थल पर राहत बचाव का कार्य अभी भी चल रहा है। हदेरा क्षेत्र में कम से कम 5 लोगों के घायल होने की खबरें हैं। कई सारे लोग बेहद गंभीर हालत में हैं, मरने की लोगों की खबरें हैं। एमडीए के वरिष्ठ पैरामेडिक श्रीमती सेले ने कहा कि हमें दुर्घटना स्थल से घना धुआं उठते हुए देखा। जैसे हम वहां पर पहुंचे, हमने कई इमारतों में व्यापक विनाश देखे। एक इमारत के बाहर हमने एक व्यक्ति को इमारतों में से एक के प्रवेश द्वार पर बेहोश पड़ा हुआ देखा। ऐसा लगा कि जैसे मरा हुआ है। जब हम इमारत की तलाशी लेने के लिए अंदर गए तो हमने एक पुरुष और एक महिला को बेहोश हालत में देखा। अब वो बेहोश थे या मृत थे, इस बारे में जानकारी नहीं। घायलों को वहां से निकाला गया, अस्पताल फौरन ले जाया गया। यानी कि ईरान ने जिस तरीके की चोट पहुंचाने की कोशिश इजराइल के ऊपर की थी, जबकि सीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर चुके थे, उसके बाद भी ईरान ने उसे करने में कामयाबी हासिल की। इजराइल का मीडिया जो कहता है कि ईरान ने स्थानीय समय अनुसार सुबह 7 बजे के बाद उत्तरी इजराइल में मिसाइलों की बारिश की, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित युद्ध विराम लागू होने वाला था। ईरानी सरकारी मीडिया नेटवर्क SNN के जरिए बताया गया कि तेहरान ने इजराइल पर 4 सीरीज में मिसाइलों से हमले किए। हमले के बाद सुबह लगभग 7:30 बजे युद्ध विराम का पालन किया गया वहां के हिसाब से। दोस्तों मतलब एक तरफ भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की तरह ईरान और इजराइल के बीच में 12 दिन लंबे चले युद्ध के बाद सीज फायर का ऐलान हो गया। अमेरिका के प्रस्ताव पर कतर की मध्यस्थता में दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हुए। अब ईरान की मीडिया ने भी कह दिया कि सीज फायर की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि ईरानी मीडिया में सीज फायर को लेकर ज्यादा सकारात्मक बातें देखने को नहीं मिली, और ऐसा कहा जा रहा है कि यह सीज फायर ईरान पर थोपा गया है। ईरानी मीडिया और वहां के नेता कह रहे हैं कि सीज फायर की शुरुआत से पहले तक ईरानी मिसाइलें इजराइल में बम बरसाती रहीं। इस बीच में एक व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में फोन पर काफी लंबी बातचीत की, और उसके बाद में सीज फायर की जो स्क्रिप्ट है या सीज फायर का जो तरीका है वो तय किया गया। यानी कि
अमेरिका को ये लगने लगा कि ईरान के ऊपर अटैक के बाद में जो नुकसान ईरान का होना चाहिए था वो हुआ नहीं, मगर अमेरिका के किरकिरी पूरे विश्व में होने लगे, क्योंकि जब IAEA ने साफ कर दिया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाया रहा, उस बीच में अमेरिका का अटैक करने का कोई औचित्य नहीं। इसलिए कहा जा रहा है पूरा का पूरा मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अमेरिका के खिलाफ जाएगा, यूनाइटेड नेशन में अमेरिका के खिलाफ जाएगा। इस बीच में ईरान ने जिस अंदाज में रात में कतर स्थित अमेरिका के बेस पर हमला कर दिया, यानी कि दोस्तों अमेरिका को उस जगह ईरान ने चोट दी जहां पर उसको सबसे ज्यादा चोट का एहसास हो। कतर का इलाका है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका ईरान से कितनी दूर है आप जानते हैं। अब ऐसे में अमेरिका को ईरान के आसपास के देशों में एक एयरबेस चाहिए जहां पर उसकी फौजें हैं, जहां से वो अटैक कर सके। ऐसे में कतर का उसने इस्तेमाल किया था। कतर में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे अल उदैद वायुसेना अड्डे पर 6 मिसाइलें दागी गई ईरान के जरिए। इसमें मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया। ईरान ने यह सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन बशारत अल फतह के नाम से की। बशारत अल फतह का अर्थ होता है जीत का ऐश्वर्य संदेश। ईरान की यह कार्रवाई अमेरिका के उस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में जिसमें अमेरिका ने ईरान के परमाणु फैसिलिटी पर हवाई हमले किए। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने अपने इस हमले को अमेरिका की आक्रामकता के खिलाफ शक्तिशाली और सफल प्रतिक्रिया करार दिया। कतर की राजधानी दोहा के पास लुसैल में जोरदार विस्फोट की आवाज सुनी गई। रात के आकाश में तेज रोशनी दिखाई गई। एक पत्रकार बताते हैं एक इजरायली अधिकारी के हवाले से कि ईरान ने कथित तौर पर अमेरिकी हवाई अड्डों को निशाना बताते हुए 6 मिसाइलें दागी। प्रत्यक्षदर्शियों और समाचार एजेंसी AFP के अनुसार दोहा के मध्य भाग में विस्फोटों की तेज आवाज गूंजी। कतर ने इस हमले की निंदा की। जाहिर तौर पर वो उसकी धरती है और उसके और अमेरिका के बीच में जो भी बातचीत है, जिस वजह से अमेरिका का वहां पर बेस है, ट्रूप्स वहां पर है, और वो कतर कहता है कि उसे अपनी संप्रभुता और हवाई क्षेत्र का घोर उल्लंघन बताया। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी कहते हैं, हम इस हमले की निंदा करते हैं, इसका जवाब देने के अधिकार हमारे पास में है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कतर के अधिकारियों के साथ समन्वय करके इस हमले को अंजाम दिया ताकि हताहतों की संख्या कम से कम हो। न्यूयॉर्क टाइम्स में 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से बताया गया, कतर को पहले इसकी जानकारी थी। इसके अलावा स्काई न्यूज ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि ईरान ने कुछ खाड़ी देशों और अमेरिका को भी हमले की अग्रिम चेतावनी दे दी थी। ईरान ने कहा कतर में अमेरिकी अड्डों पर इस हमले में इतने ही मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया जितने बम अमेरिका ने ईरान के परमाणु फैसिलिटी पर गिराए थे। इस बीच इस हमले के बाद कतर और बहरीन ने अपनी हवाई सीमा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। यूएई और कुवैत ने भी एयर स्पेस बंद करने का फैसला लिया। इजिप्ट एयर ने मध्य पूर्व की अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी। भारतीय दूतावास ने कतर में रहने वाले अपने नागरिकों को घरों में रहने, सतर्क रहने की सलाह दी। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले लगातार चेतावनी देते रहे कि किसी भी जवाबी कार्रवाई की अभूतपूर्व ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। व्हाइट हाउस और रक्षा विभाग अल उदैद अड्डे पर संभावित खबरों की बारीकी से निगरानी है, लेकिन व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने CNN को बताया कि ट्रंप प्रशासन को आशंका थी कि ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद तेहरान जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। राष्ट्रपति इस क्षेत्र में और अधिक सैन्य टकराव नहीं चाहते। यह हमला इजराइल ईरान संघर्ष में अमेरिका के शामिल होने के बाद हुआ, जिससे क्षेत्रीय युद्ध की आशंका बढ़ गई। जानकारों का कहना है कि ईरान की यह कार्रवाई उसकी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन है, लेकिन अग्रिम चेतावनी देने से यह भी संकेत मिलता है कि वो पूर्ण युद्ध से बचना चाहते हैं। स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, मगर दोस्तों विश्लेषकों का मानना है कि युद्ध विराम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों पक्षों और दोनों ही पक्ष इसकी शर्तों का कितना पालन करते हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के साथ ईरान ने अब दूरी बना ली है। ईरान ने IAEA पर अमेरिका और इजराइल का पक्ष लेने का आरोप लगाया। इससे पहले IAEA ही कह रहा था कि ईरान अभी परमाणु हथियार बनाने से बहुत दूर है। IAEA ने आज तक कभी इजराइल से उसके परमाणु हथियारों पर सवाल नहीं उठाया। दोस्तों इस विराम को ट्रंप की कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है बहुत सारे लोगों के नजरिए से, लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता के लिए लंबे समय तक चलने वाले समाधान की जरूरत पर भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में अभी भी कोई भरोसा है नहीं।
इजराइल ने सबसे पहले ईरान पर हमला किया था, उसके बाद ईरान को अपनी आत्मरक्षा में इन हमलों का जवाब देना पड़ा। फिर अमेरिका ने भी ईरान पर हमला किया, तो ईरान ने भी जिस अंदाज में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए, उससे जाहिर तौर पर अमेरिका के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।